फूड आइटम मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ़र्श के ऊपर टाइल लगी होनी बहुत ज़रूरी है। जितना माहौल साफ़ सुथरा होगा उतना बेहतर अंदाज में आप काम कर सकेंगे और आपको फूड अथॉरिटी का लाइसेंस आसानी से मिलेगा। ये मैदे की बोरियां हैं, 50 किलो की एक बोरी है। सेवइयां बेसिकली मैदे से बनती हैं। ये पानी है, पानी के अंदर आपने फूड कलर जर्दे वाला रंग जो है वो डालना है। ये जो ज़र्रात हैं बेसिकली मशीन चल रही है तो ये मैदे के ज़र्रात हैं। तो ये जो टैंक है मशीन के पास ही रखा होने की वजह से हल्के हल्के ज़र्रात इसके ऊपर आते हैं जब इसका ढक्कन खोला जाता है। मशीन इस वक्त ऑपरेट हो रही है, इसके अंदर मटेरियल डाला जा रहा है। इसका प्रोसेस भी दिखाता हूँ। काम करने वाले बंदों को दस्ताने पहने हुए होना लाजमी होता है, मास्क पहने हुए होना लाजमी होता है। ये मिक्सर मशीन है जिसके अंदर आटा गूंदा जाता है। इसके अंदर मैदा डाल दिया जाता है और मैदे के ऊपर जो फूड ग्रेड कलर मिला हुआ पानी है वो डाल दिया जाता है। यहाँ पे इसको 5 मिनट तक मिक्सिंग की जाती है। ये रिबन मिक्सर के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं और इस फिंगर मिक्सर के अंदर भी मिक्सिंग की जा सकती है। ये मैदा डाला जा रहा है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि काम करने वाले बंदों को मास्क पहनना होना लाजमी है, दस्ताने लाजमी है। ये अब इसके अंदर पानी डाला जा रहा है ताकि इसकी गुंदाई हो सके। इसको बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूंदते बल्कि थोड़ा सा बुरबरा रखते हैं। ये आटा गुंदाई हो रहा है मिक्सर के अंदर। अब इसको बाहर निकालेंगे। निकलने का अमल शुरू हो चुका है। अब इनको तोड़कर बांसों के ऊपर लगा लिया जाएगा। ये फ्रेम लगे हुए हैं, इनके ऊपर सेवइयों को ऐसे लगा दिया जाता है। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन होती जाएगी ये जितने भी रॉड यहाँ पे लगे हुए हैं इन सब के ऊपर सेवइयाँ आ जाएंगी। ये सेवइयाँ ये लोहे के हैं, ये वाले पाइप जो हैं ये लोहे के हैं और ये जो लकड़ियाँ हैं ये स्टील की हैं, और सॉरी ये बांस की हैं। तो बांस की लकड़ियों के ऊपर इसको खुश्क कर दिया जाता है। अब ये 12 घंटे के लिए तकरीबन ये ऐसे ही खुश्क होंगी। यहाँ पे अगर बारिश आ जाती है तो इसके ऊपर तरपाल दे दी जाएगी। अभी चूँकि प्रोडक्शन होनी है, जब ये प्रोडक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे और अब मैं दोबारा कल यहाँ पे आऊँगा जब भट्टी के अंदर इसको डाला जाएगा। रात प्रोडक्शन हुई थी और उसके बाद इसको ऐसे सूखने के लिए रख दिया गया था। अब ये मटेरियल तैयार है। इसको मैं थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि ये कड़क हो गया हुआ है। ये देखें। अब इसको भट्टी के अंदर रखेंगे और भट्टी के अंदर कितनी देर रखेंगे ये भी बताते हैं और भट्टी के अंदर कैसे रखेंगे ये भी बताते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि ऐसे इसको खुश्क किया जाता है। ये धूप के ऊपर खुश्क हुई है, अभी इसकी पकाई होना बाकी है। सेवइयाँ जब खुश्क हो जाती हैं तो उसके बाद ये लोहे के जो डब्बे हैं इन डब्बों के अंदर इसको रख दिया जाता है। ये वर्किंग एरिया है, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन करने वाले लोग आते हैं। यहाँ पे जूते लेकर आना अलाउ नहीं है और बाहर के लोगों का भी आना यहाँ पे अलाउ नहीं है। डब्बे में नज़दीक से भी आपको दिखा देता हूँ। ये डब्बे हैं लोहे के, इन डब्बों के अंदर रख दिया जाता है। अब ये भट्टी में जाने के लिए तैयार हैं। ये लोहे के डब्बे हैं, पतरे भी इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको टापे भी कहते हैं। इसके अंदर गीला मटेरियल नहीं डालते, खुश्क मटेरियल डालते हैं। ये जस्ती होते हैं, यानी जिससे पेटियां बनती हैं ये उस मटेरियल से बने हुए होते हैं।
उसके बाद रस्सियों की मदद से ऐसे इसके छोटे छोटे गट्ठे बना लिए जाते हैं, इसको बांध लिया जाता है। अब ये भट्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये भट्टी है जिसके अंदर सेवइयाँ पकाई जाती हैं। ये बिल्कुल कमरे की तरह है। 12 फुट ज़रब 10 फुट इसकी लंबाई चौड़ाई है और इसकी हाइट जो है ये 5 फुट है। ये ऊपर कंक्रीट की छत है। ये ऊपर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इन्हीं लकड़ियों को भट्टी के अंदर जलाया जाता है। ये इस वक्त भट्टी के अंदर आग जल रही है। यहाँ पे 100 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जब ये लकड़ियाँ बुझ जाएंगी तब इसके अंदर सेवइयों को रख दिया जाएगा और आगे से ढक्कन लगा दिया जाएगा और सेवइयों को पकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। कल यानी अगले दिन इन सेवइयों को बाहर निकाला जाएगा। ये चिमनी है जिसकी मदद से धुआं बाहर निकलता है। तो चिमनी नीचे से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे है। तो जब ये ढक्कन बंद हो जाएगा तो धुआं भी बंद हो जाएगा। सेवइयाँ भट्टी के अंदर रख दी हैं। इसको आगे भेजने के लिए इस बांस की मदद ली जाएगी। जी करें, तो बंद कर दिया जाएगा। लिया जाएगा। बंद करने के लिए ये जो हमारी शीट होती है एक्सरे वाली, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर सेवइयों को रख के उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड किया जाता है। करना ज़रा, ये फोल्ड हो गई। फोल्ड होने के बाद इसको ऐसे शापर में डाल दिया जाता है और ये पैकेट जो है ये तैयार है। अब इसको सील लगाई जाएगी और मार्केट में भेज दिया जाएगा। ये सीलर है, सीलर की मदद से इसको पैक किया जाता है। ये पैक हो गया जी, पैकेट दिखाना ज़रा। ये नहीं, ये बंद हो गया। अब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुश्ताक भाई, कितने अरसे से काम कर रहे हैं सेवइयों का? 35 साल से। 35 साल, सारी ज़िंदगी गुजार दी। सारी ज़िंदगी गुजार दी भाई। ये बताइए कि फूड अथॉरिटी का लाइसेंस कितने में मिल जाता है? तकरीबन 16,000 दिया खास टाइम पे। 16,000 रुपया सालाना। ये बताएं कि इस कारोबार में सबसे अहम चीज़ मैदा है। 50 किलो की बोरी आजकल रेट क्या है? आजकल 7,000 रुपये का। एक बोरी से जब हम सेवइयाँ बनाते हैं तो उसके अंदर पानी भी डालते हैं और फिर उसके बाद उसको भट्टी में भी डालते हैं। तो 50 किलो से आउटपुट कितनी निकलती है, यानी सेवइयाँ कितनी बनती हैं? 45 किलो निकलती है। 45 किलो। 45 किलो। मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड बारीक सेवइयों की है या मोटी सेवइयों की? मोटी सेवइयाँ पाकिस्तान भर में ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होती हैं? हर जगह ही होती हैं तकरीबन। इसका सीज़न कौन सा होता है? सीजन है तकरीबन शबरात तो मरमा तक। शबे बरात से लेकर मुहर्रम तक सीजन ही सीजन है। और बाकी दिनों में भी काम चलता है या बंद होता है? नहीं, चलता रहता। कोई टाइम ऐसा भी होता है जब ये काम बंद हो जाता है? जब मौसम खराब हो फिर बंद होता है। बारिश के मौसम में, धुंधों में? तो जब बारिश आती है, माल तैयार पड़ा हो तो फिर क्या करते हैं? फिर इसमें तरपाल डालते हैं। तरपाल ऊपर डाल के जब तक मौसम नहीं खुलता तब तक इसे नहीं खोलते। तो भाई नोजलें कितने अरसे में ख़राब हो जाती हैं? 3 महीने बाद ख़राब हो जाती है तकरीबन। मशीन का जो वरम है जो घूमता है जिससे सेवइयाँ निकलती हैं, वो कितना अरसा निकाल जाता है? तकरीबन 1 महीना। 1 महीना रोज़ाना कितनी सेवइयाँ बनाए तो 1 महीने में ख़त्म हो जाती? 10 बोरियाँ रोज़ बनाओ तो 1 महीने में ख़त्म हो जाती है। फिर नया डालना पड़ता है। तो भाई लेबर कितने पैसे लेती है? लेबर 200 रुपया तो मशीन वाले लेते हैं। 200 रुपया जिन्होंने सेवइयाँ बनानी है, यहाँ पे सुखानी है और उसके बाद भट्टी में लगानी है, बाहर काट के देनी और बाहर निकाल के देनी है। 200 रुपया फी बोरी लेते हैं। पैकिंग वाली लेबर कितने पैसे लेती है? वो 60 पीस दे तकरीबन 35 तो 40 रुपये। 60 पीस से मुराद है 60 पैकेट, 5 दर्जन। 5 दर्जन के 35 रुपये। और एक पैकेट में कितने ग्राम होती हैं सेवइयाँ? मुख्तलिफ होती हैं, यानी 50 तो 100 ग्राम तक, 200 ग्राम तक, 250 ग्राम तक। 50 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक जो भी पैक साइज चल रहा हो, आप 35 रुपया कार्टन का देते हैं। तो बोरी रोज़ाना निकालें तो महीने की 300 बोरी बनती है। इसके ऊपर अंदाजन मोटा मोटा बिजली का बिल कितना आ जाता है? 60,000 रुपये तकरीबन 60,000। टोटल कितने वर्कर हैं जो ये काम करते हैं? 4 वर्कर हैं।
बनाने वाले कितने हैं? दो और बनाने वाले हैं, दो पैक करने वाले हैं। बिजली, मजदूरी, लकड़ी जलाई, मैदा, पानी, रंग, सारे खर्चे निकालने के बाद एक बोरी के ऊपर अगर हम खुला माल बेचें बग़ैर पैकिंग के होल सेल में तो कितनी बचत आ जाती है? 200 रुपया तकरीबन मन पे आती है। मन पे 200, बोरी के ऊपर 250 रुपया। 250 रुपया पैकिंग करके बेचें तो पैसे ज़्यादा बचते हैं। बनते हैं, हाँ जी। अगर किसी ने मटेरियल मंगवाना हो तो आपका टेलीफोन नंबर क्या है? 0300 0300 77 77 34 808। 808। व्हाट्सएप भी बना हुआ है? जी जी।